आज हल करेंगे हम प्रश्नावली 9.2। तो इसका पहला क्वेश्चन दे रखा है, ABCD एक समांतर चतुर्भुज है जिसमें AE लंब DC और CF लंब AD। यदि AB बराबर 16 सेंटीमीटर, AE बराबर 8 सेंटीमीटर और CF बराबर 10 सेंटीमीटर है तो AD ज्ञात कीजिए। यहाँ पर एक समांतर चतुर्भुज दे रखा है ABCD और इस समांतर चतुर्भुज में AE लंब है, AE लंब है DC भुजा पर, CF लंब है AD भुजा पर और साथ में कुछ भुजाओं का माप दे रखा है। AB बराबर तो 16 सेंटीमीटर, AB भुजा तो कितनी है 16 सेंटीमीटर, AE है 8 सेंटीमीटर, ये AE जो लंब दे रखा है वो कितना है 8 सेंटीमीटर का है, CF है 10 सेंटीमीटर। अब हमें क्या ज्ञात करना है AD, इस AD भुजा का माप हमें ज्ञात करना है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इस समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। तो एरिया ऑफ ABCD बराबर, तो समांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल का सूत्र होता है आधार गुणा ऊंचाई, आधार गुणा ऊंचाई। अब आधार में तो किसे लेना है, ऊंचाई में किसे लेना है वो समझते हैं। आधार में तो उस भुजा को लेना है जिस भुजा पर शीर्ष या भुजा से लंब आ रहा है। तो यहाँ पर इस DC भुजा की बात करें तो इस DC भुजा पर शीर्ष A से लंब आ रहा है, तो इस भुजा को तो लेंगे आधार में और लंब की लंबाई को लेंगे ऊंचाई में। तो यहाँ पर आधार तो आ गया CD या DC और ऊंचाई कितनी आ गई, ऊंचाई हो गई AE, ऊंचाई है AE। यह है इस समांतर चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल। अब यहाँ पर AD भुजा पर भी देखो लंब आ रहा है शीर्ष C से, तो AD भुजा को भी आधार में ले सकते हैं और इस लंब की लंबाई को किस में ले लेंगे, ऊंचाई में। तो यहाँ से समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल आ जाएगा, आधार में तो किसे ले लिया AD और ऊंचाई में CF। अब इन दोनों समीकरणों की बात करें, समीकरण 1 और समीकरण 2, इन दोनों समीकरणों में बायां पक्ष बराबर है, इसका मतलब दायां पक्ष भी बराबर होगा। तो DC गुणा AE बराबर AD गुणा CF। अब भुजाओं का माप रखो, DC कितना है, ये DC देखो कितना होगा, ABCD समांतर चतुर्भुज है तो समांतर चतुर्भुज में सम्मुख भुजाएं बराबर होगी। तो DC के सम्मुख भुजा AB कितनी है 16 सेंटीमीटर, तो DC भी कितनी है 16 सेंटीमीटर। AE कितना है, AE है 8 सेंटीमीटर और AD तो ज्ञात करना है, AD की जगह AD गुणा CF है 10। तो यहाँ से AD बराबर आ जाएगा, AD बराबर 16 गुणा 8 बटा 10। 16 को 8 से गुणा करेंगे तो 128 बटा 10। तो AD बराबर आ गया 12.8 सेंटीमीटर। AD भुजा कितनी है 12.8 सेंटीमीटर। अगला प्रश्न है, यदि EF G और H क्रमशः समांतर चतुर्भुज ABCD की भुजाओं के मध्य बिंदु हैं तो दर्शाइए कि एरिया ऑफ EFGH बराबर एरिया ऑफ ABCD बटा 2। ये हमें सिद्ध करना है। तो यहाँ पर ये दे रखा है कि एक समांतर चतुर्भुज है ABCD और इसकी भुजाओं के मध्य बिंदु है E तो है AB का मध्य बिंदु, F BC का मध्य बिंदु, G CD का मध्य बिंदु, H AD का मध्य बिंदु। अब हमें ये सिद्ध करना है एरिया ऑफ EFGH, EFGH इस चतुर्भुज का जो क्षेत्रफल है वो इस समांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल का आधा है। तो इसके लिए यहाँ पर हम रचना करेंगे। रचना में क्या करना है, बिंदु E को G से मिलाना है। अब यहाँ पर यह दे रखा है कि ABCD एक समांतर चतुर्भुज है तो समांतर चतुर्भुज में सम्मुख भुजाएं बराबर और समांतर होती है। तो यहाँ पर AB और CD भुजा की बात करें तो ये दोनों सम्मुख भुजाएं, तो सम्मुख भुजाएं होंगी बराबर और समांतर। तो AB भुजा बराबर है CD के और AB भुजा समांतर है CD के। समांतर चतुर्भुज में सम्मुख भुजाएं बराबर और समांतर होती हैं। अब यहाँ पर AB और CD की लंबाई बराबर दे रखी है, AB और CD ये दोनों भुजाएं बराबर हैं और E और G इनके मध्य बिंदु है, E और G इनके मध्य बिंदु दे रखे हैं। अब इनको इस प्रकार समझे कि ये जो दो मार्कर हैं
इन दोनों मार्करों की लंबाई बराबर है। अब यदि इनको बीच में से काटा जाए तो यहाँ पर हमें 4 टुकड़े प्राप्त होंगे। इन चारों टुकड़ों की लंबाइयाँ भी हमें बराबर मिलेगी। तो इसी प्रकार यहाँ पर भी ए बी और सी डी इसकी लंबाई बराबर है, और ई और जी इन दोनों के मध्य बिंदु है। तो मध्य बिंदु है तो इसके देखो 2 टुकड़े इसके हो रहे हैं और 2 टुकड़े इसके हो रहे हैं, तो 4 टुकड़े हो रहे हैं। ये चारों टुकड़े भी परस्पर बराबर होंगे। तो यहाँ पर लिख लेंगे ए ई बराबर है, ए ई बराबर ई बी बराबर डी जी बराबर जी सी। ये चारों टुकड़े परस्पर बराबर होंगे। और ए बी समांतर सी डी है, तो ए बी का टुकड़ा सी डी के टुकड़े के समांतर होगा। तो ए बी के टुकड़े की बात करें हम ए ई की, तो ए ई और सी डी का टुकड़ा ले रहे हैं डी जी, ये दोनों भी होंगे समांतर। इसी प्रकार ए बी का टुकड़ा ले रहे हैं ई बी और सी डी का टुकड़ा ले रहे हैं जी सी। ए बी का टुकड़ा लिया ई बी, सी डी का टुकड़ा लिया जी सी, ये दोनों टुकड़े भी परस्पर समांतर होंगे। अब हम बात करें चतुर्भुज ए ई जी डी की। चतुर्भुज ए ई जी डी में, इस चतुर्भुज में देखो सम्मुख भुजा का युग्म बराबर भी है और समांतर है। ए ई डी जी के बराबर है, ए ई डी जी के बराबर भी है और ए ई समांतर डी जी भी है। तो यहाँ पर लिखेंगे सम्मुख भुजा का एक युग्म बराबर व समांतर है, अतः ए ई जी डी एक समांतर चतुर्भुज है, समांतर चतुर्भुज है। इसी प्रकार चतुर्भुज ई बी सी जी की बात करें तो इसमें ई बी बराबर है सी जी के, ई बी सी जी के बराबर भी है और ई बी समांतर सी जी। तो इसमें भी सम्मुख भुजा का एक युग्म बराबर भी है और समांतर है। इसका मतलब ई बी जी सी बी एक समांतर चतुर्भुज है। तो यहाँ पर लिख लेंगे इसी प्रकार चतुर्भुज ई बी सी जी भी एक समांतर चतुर्भुज है, समांतर चतुर्भुज है। अब हम बात करें समांतर चतुर्भुज ए ई जी डी और त्रिभुज ई जी एच की। तो लिखते हैं एक बार समांतर चतुर्भुज ए ई जी डी व त्रिभुज ई जी एच की। इन दोनों की बात करें तो हमने एक प्रमेय पढ़ी थी कि त्रिभुज का क्षेत्रफल समांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल का आधा होगा यदि वे दोनों एक ही आधार और एक ही समांतर रेखाओं के मध्य स्थित हो। तो इसके लिए हम देखेंगे कि क्या ये दोनों आकृतियां एक ही आधार और एक ही समांतर रेखाओं के मध्य स्थित है या नहीं। तो यहाँ पर इसके लिए हमें 3 नियम देखने पड़ेंगे। पहले नियम में क्या देखना है कि एक ही आधार हो, दूसरे नियम में एक ही समांतर रेखाओं के मध्य स्थित हो, और तीसरे नियम में क्या देखना है, तीसरे नियम में हमें यह देखना है कि जो उभयनिष्ठ भुजा है वो समांतर रेखाओं पर स्थित है या नहीं। तो यहाँ पर ए डी को इस प्रकार आगे की ओर बढ़ा लेते रेखा के रूप में और ए जी को भी बढ़ा लेते हैं। अब ए ई जी डी समांतर चतुर्भुज है, तो ये जो तो यहाँ पर ए ई जी डी समांतर चतुर्भुज है। समांतर चतुर्भुज में सम्मुख भुजाएं होंगी समांतर। तो ए डी समांतर है ई जी के, ए डी किसके समांतर है, ई जी के।
अब यहाँ पर इस पहला नियम चेक करते हैं कि क्या दोनों में उभयनिष्ठ भुजा है या नहीं। तो दोनों आकृतियों में देखो एक भुजा आ रही है उभयनिष्ठ, तो दोनों का आधार एक ही है। अब दूसरा नियम चेक करना है, तो दूसरे नियम में भी हमें दो बातें देखनी है। तो दो बातों में पहली बात तो कौन सी, कि जिन समांतर रेखाओं के मध्य पहली आकृति स्थित है उन्हीं समांतर रेखाओं के मध्य दूसरी आकृति स्थित हो। और दूसरी बात ये देखनी है कि दोनों आकृतियों के प्रत्येक शीर्ष उन समांतर रेखाओं पर स्थित हो। तो यहाँ पर इस समांतर चतुर्भुज की बात करें, यह समांतर चतुर्भुज इन समांतर रेखाओं के मध्य है ना, इन्हीं समांतर रेखाओं के मध्य ये त्रिभुज स्थित है। इसके अलावा इन दोनों आकृतियों के प्रत्येक शीर्ष भी कहाँ पर स्थित है, समांतर रेखाओं पर स्थित है। इसका मतलब ये दूसरे नियम की भी पालना कर रही है। अब देखना है तीसरा नियम। तो तीसरे नियम में देखो इसमें भुजा उभयनिष्ठ कौन सी है, ईजी। ईजी भुजा उभयनिष्ठ है और ईजी ही समांतर रेखाओं में से एक रेखा पर आ रही है। इसका मतलब ये तीसरे नियम की भी पालना कर रही है। तो तीनों नियमों की पालना कर रही है। इसका मतलब ये हुआ कि ये दोनों आकृतियां एक ही आधार और एक ही समांतर रेखाओं के मध्य स्थित है। तो यहाँ पर लिखते हैं समांतर चतुर्भुज AEGD व EGH एक ही आधार व एक ही समांतर रेखाओं के मध्य स्थित है। अतः त्रिभुज का क्षेत्रफल समांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल का आधा होगा। तो एरिया ऑफ EGH बराबर एरिया ऑफ AEGD बटा 2। इसी प्रकार समांतर चतुर्भुज EBCG और त्रिभुज EFG ये दोनों भी एक ही आधार और एक ही समांतर रेखाओं के मध्य स्थित है। तो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल इस समांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल का आधा होगा। इसी प्रकार एरिया ऑफ EFG बराबर एरिया ऑफ ABCG बटा 2। अब इसको तो समीकरण नंबर दे दो 1 और इसको समीकरण नंबर 2। समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर समीकरण 1 प्लस समीकरण 2, तो दायां पक्ष में बायां पक्ष में एरिया ऑफ EGH प्लस एरिया ऑफ EFG बराबर एरिया ऑफ AEGD प्लस एरिया ऑफ ABCG और दोनों में उभयनिष्ठ आ रहा है 1/2। तो एरिया ऑफ EGH ये वाला एरिया और EFG ये वाला एरिया, ये दोनों देखो क्षेत्र मिलकर कौन सा क्षेत्र बना रहे हैं, EFGH का क्षेत्रफल बना रहे हैं। तो इसको लिख लेंगे इन दोनों को मिलाकर क्या लिख लेंगे, एरिया ऑफ EFGH बराबर 1/2 एरिया ऑफ AEGD ये वाला क्षेत्रफल प्लस एरिया ऑफ ABCG ई है यहाँ पर EBCG कौन सा है, ये वाला क्षेत्रफल। तो ये दोनों क्षेत्रफल मिलकर किसका क्षेत्रफल मिला, ये दोनों क्षेत्रफल मिलकर ABCD का क्षेत्रफल बना रहे हैं। तो इनकी जगह लिख लेंगे एरिया ऑफ ABCD और ये हमें सिद्ध करना था। अगला प्रश्न है P और Q क्रम से समांतर चतुर्भुज ABCD की भुजाओं DC और AD पर स्थित बिंदु है। तो दर्शाइए कि एरिया ऑफ APB बराबर एरिया ऑफ BQC।
तो यहाँ पर एक समांतर चतुर्भुज दे रखा है ABCD, और इस समांतर चतुर्भुज ABCD की भुजा DC पर तो है बिंदु P और AD भुजा पर है कोई बिंदु Q। अब हमें यहाँ पर ये सिद्ध करना है कि एरिया ऑफ APB बराबर एरिया ऑफ BQC। तो APB आकृति देखो, APB इस आकृति का क्षेत्रफल बराबर होना चाहिए BQC आकृति के, BQC इस आकृति के बराबर होना चाहिए। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, देखो समांतर चतुर्भुज ABCD और त्रिभुज APB की बात करें। समांतर चतुर्भुज ABCD व त्रिभुज APB, इन दोनों की बात करें तो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल समांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल का आधा होगा यदि ये दोनों एक ही आधार और एक ही समांतर रेखाओं के मध्य स्थित हो। तो यहाँ पर अब हम ये देखेंगे कि क्या ये दोनों आकृतियाँ एक ही आधार और एक ही समांतर रेखाओं के मध्य स्थित है या नहीं। तो इसके लिए 3 नियम चेक करने। पहला नियम है कि आधार एक ही हो। तो दोनों में आधार एक ही होने का मतलब है दोनों आकृतियों में भुजा उभयनिष्ठ हो। तो ABCD चतुर्भुज और APB इन दोनों में देखो AB भुजा आ रही है उभयनिष्ठ, इसका मतलब इन दोनों का आधार एक ही है। तो पहले नियम की पालना करें। दूसरे नियम में क्या देखना है, दूसरे नियम में हमें 2 बातें देखनी है। पहली बात कि जिन समांतर रेखाओं के मध्य पहली आकृति है उन्हीं समांतर रेखाओं के मध्य दूसरी आकृति हो, और दूसरी बात दोनों आकृतियों के प्रत्येक शीर्ष उन समांतर रेखाओं पर स्थित हो। तो यहाँ पर ये जो समांतर चतुर्भुज ABCD है वो AB और CD समांतर रेखाओं के मध्य स्थित है, और त्रिभुज भी AB और CD समांतर रेखाओं के मध्य स्थित है। तो पहली आकृति जिन समांतर रेखाओं के मध्य स्थित है उन्हीं समांतर रेखाओं के मध्य त्रिभुज स्थित है, और दोनों आकृति कौन सी, समांतर चतुर्भुज ABCD और त्रिभुज APB, इन दोनों आकृतियों के शीर्ष भी समांतर रेखाओं पर स्थित है। इसका मतलब इस नियम की भी पालना कर रही है, तो ये दूसरे नियम की भी पालना कर रही है। अब बात करें तीसरे नियम की। तो तीसरे नियम में हमें क्या देखना है, तीसरे नियम में यह देखना है कि जो भुजा उभयनिष्ठ है वो भुजा समांतर रेखाओं में से किसी एक रेखा पर स्थित हो। तो यहाँ पर AB भुजा उभयनिष्ठ है और ये AB भुजा AB रेखा पर ही स्थित है, इसका मतलब तीसरे नियम की भी पालना करिए। तो तीनों नियमों की पालना कर रही है, तो ये दोनों आकृतियां एक ही आधार और एक ही समांतर रेखाओं के मध्य स्थित है। तो यहाँ पर लिखेंगे समांतर चतुर्भुज ABCD व त्रिभुज APB एक ही आधार व एक ही समांतर रेखाओं के मध्य स्थित है। अतः त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होगा वो समांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल का आधा होगा। अतः एरिया ऑफ APB बराबर एरिया ऑफ ABCD बटा 2। अब हम बात करें समांतर चतुर्भुज ABCD और त्रिभुज BQC की। ये दोनों भी एक ही आधार और एक ही समांतर रेखाओं के मध्य स्थित है। कैसे, देखो तीनों नियमों को देखना है। तो पहला नियम क्या है, पहले नियम में ये देखना है कि आधार एक ही आधार हो, उसका मतलब इन दोनों आकृतियों में एक भुजा उभयनिष्ठ हो। तो ABCD आकृति और PQC इन दोनों में एक भुजा उभयनिष्ठ है, इसका मतलब इन दोनों का आधार एक ही है। अब देखना है कि क्या ये दोनों आकृतियां एक ही समांतर रेखाओं के मध्य स्थित है या नहीं। तो इसके लिए 2 बातें देखनी है। पहली बात, जिन समांतर रेखाओं के मध्य पहली आकृति स्थित है उन्हीं समांतर रेखाओं के मध्य दूसरी आकृति स्थित हो। तो पहली आकृति ABCD AD और BC समांतर रेखाओं के मध्य स्थित है। तो और दूसरी आकृति कौन सी, BQC, ये भी AD और BC समांतर रेखाओं के मध्य स्थित है। तो पहली आकृति जिन समांतर रेखाओं के मध्य है उन्हीं समांतर रेखाओं के मध्य दूसरी आकृति है। तो दूसरे नियम के भी पहले नियम की पालना करिए। दूसरा नियम क्या है इसमें, ये वाला, इसमें ये देखना है कि ये जो दोनों आकृतियां हैं इन दोनों आकृतियों के प्रत्येक शीर्ष उन समांतर रेखाओं पर स्थित हो।
प्रत्येक शीर्ष कौन सी रेखा पर होने चाहिए, AD और BC समांतर रेखाओं पर स्थित होने चाहिए। तो ABCD और इस त्रिभुज इन दोनों आकृतियों के प्रत्येक शीर्ष इन समांतर रेखाओं पर स्थित है, तो ये दूसरे नियम की भी पालना कर रही है। इसका मतलब ये दोनों आकृतियां एक ही समांतर रेखाओं के मध्य स्थित है। तीसरे नियम में क्या देखना है, तीसरे नियम में हमें यह देखना है कि जो भुजा उभयनिष्ठ है वो भुजा उन समांतर रेखाओं में से किसी एक रेखा पर स्थित हो। तो BC भुजा उभयनिष्ठ है और ये BC भुजा समांतर रेखाओं में से BC भुजा पर ही स्थित है, तो तीसरे नियम की भी पालना करिए। तो तीनों नियमों की पालना करिए, इसका मतलब ये जो त्रिभुज और समांतर चतुर्भुज है वो एक ही आधार और एक ही समांतर रेखाओं के मध्य स्थित है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल समांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल का आधा होगा। तो यहाँ पर लिखेंगे इसी प्रकार एरिया ऑफ BQC बराबर एरिया ऑफ ABCD बटा 2। ये समीकरण नंबर 1, समीकरण नंबर 2। समीकरण 1 और 2 में दायां पक्ष बराबर है तो बायां पक्ष भी बराबर होगा। समीकरण 1 व 2 से एरिया ऑफ APB बराबर एरिया ऑफ BQC।